अस्सलाम वालेकुम साथियों, उम्मीद है कि आप सब सही होंगे। आज है 25 फरवरी, इतवार का रोज 2024। फरवरी का महीना बस 3-4 दिन के अंदर इख्तिताम को पहुंच रहा है। बड़ा सिग्निफिकेंट माह रहा ये पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तानी अवाम के लिए। और ऐसा महीना रहा जहां पे हमने बहुत अप्स एंड डाउन्स देखे और उनके झटके अभी तक हम महसूस कर रहे हैं। इसी महीने जनरल इलेक्शंस हुए, पाकिस्तान में इंतखाबात हुए, जिसमें बड़ी तादाद में लोग बाहर निकले, अपने राय का इजहार किया उन्होंने, अपने जो कैंडिडेट्स से सिलेक्टेड उनको मुंतखब किया उन्होंने। लेकिन 8 फरवरी तकरीबन रात 11 बजे इलेक्शंस और पोलिंग बंद होने के चंद घंटे बाद एक डाका पड़ा अवाम की मैंडेट पर। इस डाके के नतीजे में जो रिजल्ट्स थे वो आना बंद हो गए, जो रिपोर्टिंग सिस्टम था वो डाउन हुआ, और फिर अगले दिन जब जाके वो सिस्टम दोबारा रीस्टार्ट किया गया और ट्रांसमिशन रिजल्ट्स की दोबारा शुरू हुई तो पल्ले पलट चुके थे। यानी द स्केल्स हैड शिफ्टेड। और उसके बाद से जो चीज शुरू हुई है, ये कार्रवाई कि अभी तक एक महीना गुजर जाने के बाद, ऑलमोस्ट डेडलाइन पास होने के बावजूद, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने जो फाइनल रिजल्ट्स थे, फाइनल टैबुलेशन और टैलीज थी, उनको रिलीज नहीं किया। मगर क्या हुआ है इस मुल्क के अंदर, रिजल्ट्स शाया ना होने के बावजूद ट्विटर, एक्स फॉर्मली नोन एज ट्विटर, अभी तक आज 9वां दिन हो गया है, बंद है। पूरे पाकिस्तान में ब्लॉक किया जा रहा है। यहां तक कि जो आपके आउटगोइंग मिनिस्टर्स हैं, उमर सैफ साहब, उन्होंने अपने आप को शाबाशी दी कंधे पे, अमेजिंग जॉब डन। उसके बाद काकर साहब, मुर्तजा सुलांगी साहब ने तो यह भी कहा कि जी कोई ब्लॉकेजेस नहीं हुई थी, इंटरनेट चल रहा था इलेक्शन के दिन और मुझे नहीं पता कि ट्विटर ब्लॉक हुआ है कि नहीं। तो ये जो झूठ ब्रिगेड थी एक तरीके से जो तैनात की गई थी पाकिस्तान के ऊपर, अब जैसे वो जा रही है, वो अपने आप को शाबाशियां दे रही है कि जैसे उन्होंने बहुत कोई बड़ा कारनामा अंजाम दे दिया है। और ना सिर्फ ये फेडरल लेवल के ऊपर, आपके प्रोविंशियल लेवल के ऊपर सबसे सिग्निफिकेंट एक जो कैरेक्टर, जो एक मेल्फिसेंस कैरेक्टर रहा है, वो है मोहसिन नकवी, अलेजिडली रिलेटेड टू आसिम मुनीर साहब। जनरल आसिम मुनीर की बेगम से उनके अपना रिश्तेदारी है और वो एक क्रिटिकल पोजीशन में डाले गए थे। एक बहुत ही क्रिटिकल टाइम के अंदर पंजाब के वजीर आला, इंटरिम चीफ मिनिस्टर पंजाब, उनको डाला गया। और उनके ऐसे वक्त पे जब पंजाब असेंबली बेसिकली नबेंस थी, वो आए, इलेक्शंस डिले हुए पंजाब असेंबली में, बहुत मारधाड़ फिर शुरू हुई, 9 मई के वाकयात शुरू हुए और एक सेंस ऑफ बर्बरियत आप कह लें, फैशिज्म कह लें आप, वो फैला पंजाब, पाकिस्तान के सबसे बड़े सूबे के अंदर। अब जब वो अपने इख्तिताम को पहुंचे हैं अपने टेन्योर के, एटलीस्ट बज़ाहिर तौर पे, तो उनकी मुलाकात हुई जो वजीर आला मुंतखब हैं, मरियम नवाज शरीफ, जो खुद एक धांधली शुदा इलेक्शन प्रोसेस के थ्रू इख्तिदार में पहुंचने की कोशिश कर रही हैं, की जिन्होंने उनकी मोहसिन नकवी से मुलाकात हुई। दोनों ने एक दूसरे को शाबाशियां दी। उन्होंने कहा कि जी आप तो पहली वजीर आला हैं, खातून वजीर आला। हाँ सही है, हमारा मैंडेट दोनों का ना हो कोई भी, मगर गुड लक टू यू, गुड लक टू यू। अच्छा, वो तो एक दूसरे से मिल लिए। अब मोहसिन नकवी साहब जो हैं वो पीसीबी के, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मुंतखब हो चुके हैं। उनके अंडर पीएसएल, पाकिस्तान सुपर लीग 9th एडिशन हो रहा है। ऑनेस्टली स्पीकिंग मैंने तो ये नहीं देखा, मगर मुझे क्लिप जरूर नजर आई जो हुल्लड़बाजी हो रही थी, नारेबाजी हो रही थी स्टेडियम्स के अंदर, जहां पे इमरान खान साहब के लिए लोग नारेबाजी कर रहे थे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए कर रहे थे। यहां तक कि पुलिस ने लोगों को पकड़ा भी पहले कुछ दिनों में, मगर यह सिलसिला जारी होता रहा तो ट्रांसमिशन कट करनी पड़ी उन्हें बड़े मैचेस से, क्योंकि इतने शोर और जोर से इमरान खान साहब की हिमायत में, जो जेल में मौजूद है, अडियाला जेल के अंदर अभी, उनके लिए ये शोर और जोर और नारेबाजी हो रही थी। एक तरफ तो आप पीएसएल ट्रांसमिट कर रहे हैं, दुनिया से आपने बड़े बड़े कमेंटेटर्स को बुलाया है, बड़े बड़े खिलाड़ियों को बुलाया है खेलने के लिए, और स्टेडियम का यह हाल है कि जी वहां पे एक नारा भी अगर लग गया उस बंदे के जिसके खिलाफ आपने दिन रात एक कर दी, जमीन आसमान मिला दिया, उसको खत्म करने के लिए, उसके नारे भी आप लोगों से अब बर्दाश्त नहीं हो रहे। ना सिर्फ स्टेडियम्स के अंदर, जैसे मैं कह रहा था, ट्विटर एक्स के ऊपर भी बर्दाश्त आपकी, यानी आप इस डे एंड एज में
2024 21st सेंचुरी के अंदर हम मौजूद हैं और आप लोगों का क्या सोल्यूशन क्या है क्रिटिसिज्म को डील करने के लिए? जो चीज आपको पसंद नहीं आ रही ब्लॉक कर दो, और ब्लॉक करने के बाद उमर सैफ को वीपीएन के थ्रू चढ़ाओ उसके ऊपर और कहो कि भाई हमने तो बहुत अकॉम्प्लिश किया है, अमेजिंग, वे टू गो। अच्छा, पहला मौजू यह हुआ कि क्या हो रहा है मुल्क के अंदर फिलहाल। दूसरी तरफ एक तरफ ये लोग बैन कर रहे हैं, ब्लॉक कर रहे हैं पब्लिक प्लेटफॉर्म सोशल मीडिया के ऊपर, स्टेडियम्स के अंदर अलाउ नहीं कर रहे लोगों को आवाजें निकालने के लिए, सपोर्ट के अंदर अपने क्रिकेटर, फेवरेट क्रिकेटर के लिए। और दूसरी तरफ ये लोग लिटरेचर फेस्टिवल्स ऑर्गेनाइज करा रहे हैं, मसलन लाहौर के अंदर लिटरेचर फेस्टिवल, कराची लिटरेचर फेस्टिवल, इस तरह लिटरेचर फेस्टिवल्स करा रहे हैं ये, और वहां पे ये स्टेट माइंडेड, अपॉइंटेड, अप्रूव्ड किस्म के चले हुए कारतूसों को लेके आ रहे हैं, जैसे नदीम एफ पराचा हो गए, दूसरी तरफ गयास हो गए, और ये 4 मैन शो वाले बॉयज हो गए, और ये आके बदतमीजियां कर रहे हैं, मिसोजिनी फैला रहे हैं, हिटलर के एग्जाम्पल्स दे रहे हैं, पता नहीं क्या क्या इन लोगों की बकवासियात चल रही है। और एक भी सेशन जो बर्बरियत पाकिस्तान में हुई है, जो इलेक्शन रिगिंग हुई है, ना ये कराची लिटरेचर फेस्टिवल के ऊपर, ना ये लाहौर लिटरेचर फेस्टिवल के ऊपर कोई जिक्र नहीं हुआ इसका। जैसे एक ब्लैक जोन है जी, फरवरी आर्ट तो हुआ ही नहीं, मगर आपके जो टुच्चे हैं, आपके जो हिमायती टोला है जो आपका, जो आपको यानी सेकंड करता है हर चीज के ऊपर, उनके लिए फ्री रेन है, क्योंकि ये लिटरेचर फेस्टिवल्स आर इन इफेक्ट स्टेट का एक अटेम्प्ट है, एक स्टेट का जरिया है, जिस तरीके से ये अभी भी समझते हैं कि ये लोग 1980s के अंदर हैं, कि इंटरनेट नहीं है, और इनको ऐसे लोगों की जरूरत है, कॉम्प्रोमाइज्ड, इंटेलेक्चुअली मॉरली कॉम्प्रोमाइज लोग, नदीम एफ पराचा जैसे, और कई लोग जैसे फैसल चौधरी जैसे, नाम यानी खत्म नहीं होते, अंबर शमसी जैसे, जिनको बिठा के ये लोगों के माइंडसेट्स को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। ये लोग समझते हैं कि यही हैं गेट कीपर्स जो अभी भी रेलिवेंट हैं इस डिस्कोर्स के अंदर। इनको ये समझ नहीं आ रही बात, ये बिल्कुल ही अंधी लेन में चल चुके हैं, समझ से बाहर जा चुके हैं। ये लोग क्या करना चाह रहे हैं इस मुल्क के साथ, इतनी बड़ी मैंडेट चोरी होने के बावजूद इन लोगों को बात समझ में नहीं आ रही। हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं सड़कों के ऊपर, इकोनॉमिक सिचुएशन आपकी जो है सो है। और इकोनॉमिक सिचुएशन के ऊपर अब हम एक और मौजू पे आते हैं। जैसा मैंने आपसे पहले भी जिक्र किया, पाकिस्तान को 6.1 अरब डॉलर देने हैं जून तक आईएमएफ को, और जो उनकी लोन कमिटमेंट्स हैं रीपेमेंट की, उसके लिए अप्रैल में रिव्यू आ रहा है। तो बेल्ट तो आपकी टाइट हो रही है, नो डाउट। फ्यूल इंक्रीज हो गए हैं, गैस प्राइसेस इंक्रीज कर दी हैं, और चीजों की वैल्यू, कॉस्ट जो है, प्राइस जो है, वो इंक्रीज हो गई है एक तरफ। और दूसरी तरफ अब खबर आई है कि नेशनल असेंबली में जो आने वाले एमएनएज हैं, उनके लिए 1.5 अरब यानी 280-300 के करीब आपके एमएनएज हैं, उनके लिए 1.5 अरब रुपए का बजट ईयर मार्क किया गया है, जिसमें से तकरीबन 42 करोड़ रुपए होंगे उनकी सैलरीज के लिए, 13 करोड़ रुपए होंगे उनकी अलाउंस के लिए, और तकरीबन 90 करोड़ रुपए होंगे ऑपरेशनल एक्सपेंसेस के लिए। इनका क्या मतलब है? खैर, इनके ऑपरेशनल एक्सपेंसेस के अंदर इनको तकरीबन 25 टिकट्स दिए जाएंगे, जिसमें बिजनेस क्लास डोमेस्टिक ट्रैवल पे होगा, फॉरेन ट्रैवल के ऊपर इनके लिए एमएनएस जो आ रहे हैं फर्स्ट क्लास के टिकट ऑप्शंस होंगे। यार, इस मुल्क का दिवालिया नहीं निकल गया? और ये रिपोर्ट एक्सप्रेस ट्रिब्यून ने कैरी की है कि नेशनल असेंबली कैश एंड अकाउंट्स कमीशन ने एक प्रिपेयर किया पूरा ये बजट, और ये इनकी सिचुएशन है। अपने आप को पैसे दो, 1.5 लाख रुपए महीना इनकी तनख्वाह होगी, और तकरीबन 40,000 के लगभग इनकी एक्सपेंसेस अलाउंस होगी। पहले डाका मारा मैंडेट पे, फिर डाका मारा जो बचा कुचा आपके पास, खजाना तो नहीं कहेंगे, जो मुख्तसर से आपके पास बजट है, यानी मुयस्सर है आपको एक्सपेंसेस के लिए। तो ये चोरी तो नहीं रुक रही। और क्यों नहीं रुक रही? खामोश होकर बैठ जाओ, आवाज मत उठाना, जो कुछ हो रहा है उसे बस तस्लीम करो आंखें बंद करके। ट्विटर तुम्हारा ब्लॉक है, एक्स ब्लॉक है तुम्हारा, ड्रामे देखो ग्रीन चैनल के ऊपर अप्रूव्ड नैरेटिव के साथ, और बस इसी तरह गुजारते रहो जिंदगी।
नहीं हो रहा भाई। यानी बेबसी फैल चुकी है इस मुल्क के अंदर अब। और ये खबरें सुन के तो कि भाई आपके बजट ही पता नहीं कहां जा रहे हैं, बिजनेस क्लास ट्रैवल्स हो रही हैं आपकी, फर्स्ट क्लास इंटरनेशनल ट्रैवल्स हो रही हैं आपकी। कौन सी दुनिया में आप लोग रह रहे हैं? क्योंकि जो दुनिया नीचे है, हकीकत जो है इस मुल्क की, वो दुनिया आप लोगों की नहीं है। आपको तो अपनी याशी पड़ी हुई है सिर्फ, और किसी तरीके से ये इस टोले को, डाकू टोले को आप अक्सरियत में रखें। अब ये अगर मुकाम, इसी मुकाम पे लेके आना था कि आपके सेवियर, आप तो यानी मुल्क के सेवियर है ना, आपके अगर सेवियर मरियम नवाज शरीफ, सबसे बड़े सूबे पाकिस्तान के, उसकी वजीर आला, या तो शहबाज शरीफ आपके पीडीएम के वजीर आजम जो रहे, और जिनके दौरान ना सिर्फ सिविल सोसाइटी ह्यूमन राइट्स वायलेशंस अपनी उरूज पे पहुंची, लेकिन जो इकॉनमी थी डारोनॉमिक्स की वजह से वो अपने इख्तिताम को पहुंच गई। आसिफ अली जरदारी, 2008 में मुझे याद है, मैं पार्लियामेंट के बाहर खड़ा था इस्लामाबाद में, 2008 अगस्त सितंबर की बात हो गई है। और मुझे याद है जब आसिफ अली जरदारी को यूनानिमस, एक कह लें आप, उसके ऊपर मुंतखब किया गया था सदर मुमलिकत पाकिस्तान। बड़ी एक सिंपथी वेव थी उनके लिए बेनजीर साहिबा का कत्ल होने के बाद, उनकी असैसिनेशन के बाद। लेकिन अब इतने सालों बाद, 15-16 सालों बाद, अगर वो ही घूम फिर के चीज वहां पे ही आके रुकनी थी, तो ये सब कुछ क्यों किया यार? क्यों? खैर, अल्लाह हम सब पे रहम करे, खुदा इस मुल्क पे रहम करे। और वो लोग जो ये डिसीजंस ले रहे हैं, जिन्होंने इस मुल्क की आवाम को दाव पे लगा दिया है और लगा रहे हैं, उनको अल्लाह हिदायत दे और अवाम पाकिस्तान को, इस मुल्क को सलामत रखे। अपना ख्याल रखिएगा। टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस कंटेंट। मैं अली मुस्तफ़ा हूं, एक्स और ट्विटर में मौजूद हूं डिस्पाइट द बैन। उधर भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं @Ali_Mustafa। अल्लाह हाफिज।